कभी आपने नोटिस किया है कि ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जब आप लोगों को धी अलग अलग नज़रिए से देखने लग शुरू कर देते हो। पहले जो लोग बहुत क्लोज लगते थे, जो लोग आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट थे, एक दिन सडनली आपको लगता है कि शायद ये लोग जेन्युइन थे ही नहीं जितना मैं खुद सोचती थी। और उस मोमेंट में आप एक बहुत पावरफुल चीज़ समझते हो। हर इंसान जो आपकी लाइफ में है वो आपकी लाइफ में रहने के लिए लायक होता ही नहीं है। ये रियलाइजेशन पेनफुल भी होता है और पावरफुल भी, क्योंकि उस दिन आप पहली बार अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हो। एक टाइम था जब आप सबके लिए अवेलेबल थे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले कॉल आपको ही आता था। अगर किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो आपके पास ही आते थे। आप सुनते थे, समझते थे और कभी कंप्लेन भी नहीं करते थे। आपको लगता था काइंड होना अच्छी बात है, लोग अप्रिसिएट करेंगे, लोग वैल्यू करेंगे। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी का ट्रूथ कुछ और ही होता है। लोग काइंडनेस को अप्रिसिएट नहीं करते, लोग उसकी आदत बना लेते हैं। और धीरे धीरे आप देने वाले बन जाते हो और बाकी लोग लेने वाले। फिर एक दिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस करते हो। आप देखते हो, आप ही मैसेज करते हो, आप ही कॉल करते हो, आप ही प्लान बनाते हो। और अगर एक दिन एफर्ट ना करो तो कनेक्शन खुद ही ख़त्म हो जाता है। उस मोमेंट पे आपको एक कंफर्टेबल ट्रूथ समझ में आता है। कुछ लोग आपकी लाइफ में सिर्फ तब तक होते हैं जब तक आप उनके लिए यूज़फुल होते हो। और ये रियलाइजेशन बहुत हैवी होता है, क्योंकि आप सोचते हो मैं इतना एफर्ट करती थी, फिर भी लोग इतने डिस्टेंस कैसे हो गए। फिर एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ आप चेंज होने लगते हो। आप एंग्री नहीं होते, आप रिवेंज भी नहीं चाहते, बस एक चीज़ होती है, अवेयरनेस। आप रियलाइज़ करते हो कि सबको प्लीज़ करना ज़रूरी नहीं है, और सबके लिए अवेलेबल होना भी ज़रूरी नहीं है, और सबको लाइफ में एक्सेस देना भी ज़रूरी नहीं है। उस दिन से आप थोड़ा 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 डिस्टेंस बनाना शुरू करते हो। और जैसे ही आप चेंज होते हो, लोग नोटिस करते हैं। वो कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बहुत अलग हो गए हो, तुम एटीट्यूड दिखाने लगे हो। लेकिन सच क्या है? सच ये होता है, आप एटीट्यूड नहीं दिखाते, आप बस अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो। और जो लोग आपको तब तक पसंद करते थे जब तक आप उनके अकॉर्डिंग बिहेव करते थे, वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते थे। बाउंड्रीज एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जो लोग आपको जेन्युइन रिस्पेक्ट करते हैं वो बाउंड्रीज को समझते हैं, लेकिन जो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करके कंफर्टेबल थे उनको बाउंड्रीज से प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तो कुछ लोग ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। और ये नॉर्मल है, क्योंकि हर इंसान आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट नहीं होता। ज़िंदगी का सबसे पावरफुल फेज होता है साइलेंट ग्रोथ। इस फेज में आप ज़्यादा बोलते हो, आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, बस क्वाइटली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हो। आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो, आप अपने गोल्स पे फोकस करते हो, और धीरे धीरे आपकी लाइफ से अननेसेसरी लोग खुद ही डिसअपियर होने लगते हैं। इस जर्नी का एक टफ पार्ट भी होता है। सब लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग आपको सेल्फिश बोलेंगे, कुछ लोग आपको एरोगेंट बोलेंगे, और कुछ लोग आपको इग्नोर करेंगे। लेकिन सच ये है कि ग्रोथ कभी कभी लोनली होती है, और कभी कभी लोनलीनेस ही आपके स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनाती है। एक टाइम आता है जब आप एक डिसीजन लेते हो। आप डिसाइड करते हो कि ड्रामा नहीं चाहिए, फेक कनेक्शंस नहीं चाहिए, और अननेसेसरी स्ट्रेस भी नहीं चाहिए। आप चूज़ करते हो पीस, रिस्पेक्ट और जेन्युइन लोग। और उस दिन आप रियलाइज़ करते हो कि लाइफ सिंपल हो सकती है अगर आप सही लोग चूज़ करते हो। ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि सब लोग आपके साथ जर्नी के एंड तक नहीं चलेंगे। कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर के लिए आते हैं, तो कुछ लोग एक लेसन बनकर आते हैं, और कुछ लोग सिर्फ ये सिखाने के लिए आते हैं कि अपने पीस को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि आप कुछ लोगों से डिस्टेंस बना रहे हो, तो शायद आप गलत नहीं हो, शायद आप फाइनली अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करना सीख रहे हो।